उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले की रहने वाली वैष्णवी पाल ने आईएएस की परीक्षा में 62वां रैंक लाकर परिवार का नाम रोशन कर दिया। आइए इन्हीं से जानते हैं इनकी मेहनत और लगन का राज, उन सभी सवालों के जवाब जो इन्हें यहाँ तक लेकर आए। मेरी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन 2022 में ऑल इंडिया रैंक 62 आई है। अभी बहुत अच्छा लग रहा है और साथ में बहुत एक्साइटिंग लग रहा है कि जो करने का सोचा था वो आगे करने का मौका मिलेगा। ये मेरा 4th अटेम्प्ट था, 3rd मेंस, 2nd इंटरव्यू। बचपन में मेरे फादर ने मेरी न्यूज़पेपर रीडिंग की हैबिट डाली थी और जब आप न्यूज़पेपर खोलते हैं तो सबसे ज़्यादा आपको लोकल न्यूज़ में दिखता है कि कैसे डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स ने ये काम किया, एसपी ने ये काम किया। तो मेरा मेन मोटिवेशन वहाँ से आया। फिर जब हम बड़े होते गए और आपको चीज़ें दिखती हैं तो आपको लगता है कि हाँ, आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो आप मेहनत करिए और कोशिश करिए कि आप भी एडमिनिस्ट्रेशन का हिस्सा बने। वो मेरा मोटिवेशन था। थैंकफुली मेरे पास सपोर्ट सिस्टम भी है। मेरे पेरेंट्स, मेरी सिस्टर, मेरी एक्सटेंडेड मैटरनल फैमिली, मेरे सारे टीचर्स, मेरे सारे फ्रेंड्स, इतने स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम के साथ आई थिंक कि मुझे करना चाहिए था और किया। मेरी स्कूलिंग फातिमा स्कूल गोंडा से है। उसके बाद हमने ग्रेजुएशन किया है इकोनॉमिक्स ऑनर्स में एसआरसीसी श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी से। उसके बाद अभी हम पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स में मास्टर्स। मेरी आंखों में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो है बेसिक एजुकेशन और हेल्थ पे काम करना, पर्टिकुलरली विमेन एजुकेशन एंड विमेन हेल्थ पे काम करना। प्रिपरेशन के लिए 1 साल हम दिल्ली में थे। बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट से आपको हेल्प मिलती है, आप मॉक्स देते हैं, मटेरियल यूज करते हैं, तो बहुत सारे का योगदान है। बट ओवरऑल सेल्फ प्रिपरेशन ही होती है। एटलीस्ट मेरी जर्नी में सेल्फ प्रिपरेशन रही है। उसके बाद कोविड आ गया तो हम 2 साल से घर पे ही थे और उसके बाद फिर मास्टर्स करने के लिए अभी हम फिर से दिल्ली में ही थे। तो दिल्ली गोंडा ऐसा रहा, पर मोस्टली सेल्फ प्रिपरेशन ही रही है। से सपना था सिविल सर्विसेज, पर्टिकुलरली आईएएस। तो हमने अपने आप से ये वादा किया था कि एटलीस्ट 2 मेंस लिखने तक हम किसी भी और एग्जाम में या कोई भी और आगे की स्टडीज में नहीं जाएंगे, क्योंकि ऐसा हमें लगता था कि हम साथ में 2-3 चीजें नहीं कर सकते हैं। 2 मेंस के बाद जब मेरा 3rd मेंस रहा ये वाला, उसके साथ हमने पोस्ट ग्रेजुएशन स्टार्ट कर दिया, पर अभी हमने कोई भी और एग्जाम नहीं दिया। जवाब नहीं था कि भी बहुत सारे सवाल थे। फॉर एग्जाम्पल मेरे से एक बहुत बेसिक सवाल पूछा गया था अकाउंटेंसी का, जिसको हमने क्लास 11th और क्लास 12th में पढ़ा है कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में क्या डिफरेंस होता है। हमें नहीं पता, याद नहीं था, तो आई सेड सॉरी। और एक्साइटिंग भी बहुत सारे क्वेश्चंस आए, पर्टिकुलरली एक सिचुएशनल क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि अगर आप डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बन के आते हैं और वहाँ के एसपी के साथ पिछले डीएम की बहुत अच्छी तालमेल नहीं थी, तो आप कैसे आइस ब्रेक करेंगे। तो आई थिंक कि वहाँ पे जो जवाब दिया, और उसके साथ और भी बहुत से सवाल थे, वहाँ थोड़ा अच्छा हुआ। चैलेंजेस तो आपको एवरीडे मिलते हैं। थैंकफुली मेरे पास कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं थी इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सपोर्ट। ये सब बहुत अच्छा था। पेरेंटल सपोर्ट, फ्रेंड्स का सपोर्ट, ये सब कुछ बहुत अच्छा था। पर एज फार एज चैलेंजेस आर कंसर्न्ड, आपको एवरी डे जब आप मॉक्स देते हैं तो आपके कम मार्क्स आते हैं। किसी ना किसी स्टेज पे आकर आप फेल हो जाते हैं। मेरा ये 4th अटेम्प्ट था। इसके पहले हम हर स्टेप पे एक बार फेल हो चुके हैं, एक प्रीलिम्स पे, एक मेंस पे, एक इंटरव्यू पे। तो मुश्किल होती है, आपको बहुत डर लगता है वापस से उसी एग्जामिनेशन हॉल में जाने में। पर ओवरऑल सपोर्ट सिस्टम स्ट्रांग हो तो सब हो जाता है। सिंपल सा एक ऑब्जर्वेशन है मेरी खुद की जर्नी से, बहुत ज़्यादा कोई सजेशंस नहीं है। मैसेज ये है कि अगर आपने सपना देखा है और आपके पास सपोर्ट सिस्टम है तो मेहनत करिए। प्लीज फेलियर से मत डरिए, आपको जरूर सक्सेस मिलेगी। फिर मेरा ऐसा मानना है कि आप कितनी भी कोचिंग कर लें, एट द एंड ऑफ द डे आपको करनी सेल्फ स्टडी ही है। तो आप अपने हिसाब से देखिए, अगर आपको लगता है कि कोचिंग आपको किसी भी लेवल पे हेल्प कर सकती है तो वहां से हेल्प लीजिए। जैसे मेरे लिए कोचिंग के कंपाइलेशंस बहुत इंपॉर्टेंट होते थे, करंट अफेयर्स के, और मॉक टेस्ट, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब पे बहुत इंपॉर्टेंट होते थे। पर एट द एंड ऑफ द डे सेल्फ स्टडी होती है। एजुकेशन, बाकी सब चीजों को पीछे रखो, एजुकेशन को सबसे आगे रखो। वो मेरी मदर ने एक वैल्यू इंस्टॉल की मेरे अंदर। सबको डांट पड़ती है, रोज डांट पड़ती है, अभी 5 मिनट पहले डांट पड़ी है। पढ़ाई के लिए फॉर्चुनेटली नहीं पड़ी।